बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. The Adventures of Tenali Raman. तेनाली और चोरों की कहानी। विजयनगरा के एक और खूबसूरत दिन। हमेशा की तरह तेनाली रामन ने महान महाराजा कृष्णदेवराया के दरबार को हंसी और खुशी के माहौल से भर दिया था। तुमने फिर कर दिखाया रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद महाराज। जो स्वामी आए थे वो कह रहे थे कि वो उत्तरी शहंशाह के सबसे बड़े ज्ञान रतन हैं, लेकिन तुमने तो उसकी भी छुट्टी कर दी। महाराज, रामन को इस तरह स्वामी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो अपने इलाके का सबसे इज्जतदार निवासी है और गुरुजी, मैं साफ कर देता हूँ। हट जाओ मुझ पर से। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े से बड़ा माहिर चोर भी तुम्हारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इसका सिर्फ वक्त अच्छा चल रहा है महाराज, और कुछ नहीं है। बस जरा सितारों की दशा बदलने दीजिए, फिर देखिएगा कि आज वाहवाही पाने वाला कल धिक्कार के लायक भी नहीं होगा। हमारे प्यारे राजगुरु जी, क्या सितारों के बदलने से शेर गधा बन जाता है? इसका जवाब क्या बात कर रहे हो उस्ताद? तुम कृष्णदेव राया के महल में चोरी कर चुके हो। और क्या, मुझ जैसे माहिर चोर के लिए ये एक मामूली सी बात है। चोरी मेरे खून में है। पता है, मेरे पिताजी चोर थे, मेरे पिता के पिता चोर थे, मेरे पिता के पिता के पिता चोर थे। बस और फिर बस मेरे उस्ताद, पिता मैं समझ गया। तो इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम तो कमाल के हो। मैं आज सुबह महल में था और मैं वहाँ से एक दाना तक नहीं चुरा पाया। ऐसा क्यों? महाराज का सलाहकार था वहाँ। वो राज्य का सबसे चतुर इंसान है और चोरों को तो यूं पकड़ लेता है। क्या, कौन है वो? तेनाली रामन। तेनाली रामन, वो तो बहुत जानवर है। चलो यहाँ से चलते हैं। बताओ, ये रावण आखिर किस चीज का नाम है? महाराज के मुताबिक कोई भी चोर उसे चकमा नहीं दे सकता। वो सिर्फ बातों का शेर होगा। मैं नहीं डरता। मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि महाराजा का चहीता रामन भी नहीं। राजगुरु जी, क्या है? मेरे पास रामन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको दिलचस्प लगेगी। क्या खबर लाए हो? घबराओ मत उस्ताद। दूर हटो मुझसे। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बेवकूफ हो। राजगुरु जी, भेष बदल कर। सही समझे। मैं क्या टिंगरी नहीं? कितनी बार तुम्हें समझाया है? राजगुरु जी, मेरा दम घुट रहा था। चुपचाप अंदर ही रहो। मेरा दम घुटता है। तो मेरे चोर दोस्तों, सुना है तुम दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, तेनाली रामन। तेनाली रामन, तेनाली रामन।
रामन। हमेशा की तरह महान मनोरंजक रामन का नाम सुनते ही लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए राजगुरु जी और चोरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा जो अब तक एक राज ही था। ये मेरी जिंदगी की सबसे दिलचस्प चोरी होगी दोस्त। राजगुरु जी ने कहा है जो कुछ रामन के हाथ से चुराएंगे वो हमें उसका दुगना देंगे, यानी एक पैक फ्री, और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। शोर मत करो, अब मेरी तरह दबे पांव आगे बढ़ते रहो। बेवकूफ कहीं के, तुम कभी अच्छे चोर नहीं बन सकते। मैंने ही तो उसे। चुप करो। राजगुरु जी ने हमें रामन के घर का नक्शा दिया है, अब हम अमीर बन जाएंगे। चलो चलते हैं। तो इसके पीछे भी राजगुरु जी ही हैं। बस अभी खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। तुम सावधान रहना मेरी प्रिय पत्नी। आज दरबार में कह रहे थे कि हमारे राज्य में कई चोर घुस आए हैं। सच में? सारी कीमती चीजें घर में पड़ी हैं। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ खाद वाले गड्ढे में छुपा दिया है। कोई सपने में भी वहाँ नहीं ढूंढेगा। ओह मेरे स्वामी, आप कितने होशियार हैं। खाद का गड्ढा ढूंढो। बढ़िया, यहाँ पर बम भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा सिरा कहाँ निकलता होगा? कहीं भी निकले, वो रामन की परेशानी है। इसे शुरू करो। हमें इस गड्ढे को खाली करना है। क्या तरकीब लगाई है। कल तक रामन का घर सफा चट हो चुका होगा और राज्य का हर इंसान उसकी खिल्ली उड़ाएगा। तुम तो गए रामन। बदबू आ रही है टिंगरी। कल से तुम्हारा मूलियां खाना बंद। जल्दी करो, दम लगाओ, देर हो रही है। जल्दी ही हम मालदार बन जाएंगे। संभल कर, बस अभी मजा चखाता हूँ। संभल कर। क्या? बस टिंगरी, ये तो हद ही हो गई। तुम जाकर बाहर सो जाओ। कुछ नहीं किया गुरुजी। चुप हो जाओ। क्या? रामन! दूर हटो। मैं खुद को बचाऊं या तुम्हें? जाओ, दूर हो जाओ। अब जरा देखो। मेरी मदद करो टिंगरी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़िए। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। बहुत अच्छे रामन, तुमने राज्य के 2 सबसे खतरनाक चोरों को पकड़वा दिया। बिना राजगुरु जी की मदद के मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता। फिर तो उन्हें भी शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन ये राजगुरु आखिर है कहाँ? लगता है वो घर पर ही हैं। उनके दरबार में ना आने की क्या वजह हो सकती है?
वो तो कभी ऐसा नहीं करते। ये सब क्या है? इतनी गंदी बदबू किसकी है? राजगुरु जी की। महाराज, मैं तो आपको शाबाशी देने आया था, पर मैं अभी नीचे आता हूँ। ओ टिगरी, नहीं। महाराज के सामने आपको गंदा कैसे रहने दूं गुरुजी? राजगुरु जी ना होते तो कुछ ना होता महाराज। हाँ, ऐसा लगता तो है। फिर मिलेंगे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.